बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम ही हम्दो अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। नफ्स अमारा और बुरे अमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिस्क में इजाफा फरमाए और कभी दुख तकलीफ या गम का सामना ना करना पड़े, आमीन फुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कारून का किस्सा बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ अपने दोस्तों और अहबाब के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। कारून की दौलत और उसकी तबाही की कहानी। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, यकीनन आपका जवाब कारून होगा, और क्यों ना हो। उसकी दौलत का यह आलम था कि सिर्फ उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए एक ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात दरकार होती थी। जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था तो फिर उन खजानों का क्या हिसाब होगा। क्या आप जानते हैं कि कारून असल में कौन था? उसने ये लामहदूद दौलत कहां से और कैसे हासिल की? उसके पास कौन सा ऐसा इल्म था जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये कि उसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहाँ चला गया? क्या आज तक किसी को इस खजाने का कोई सुराग मिल सका है? ये तमाम हैरत अंगेज मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा बराए मेहरबानी हमारी ये वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल इश्क मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मजेदार इस्लामी तारीख और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और खास तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से तो था, फिर इसने सरकशी की। कुरानी हवाला सूरह कसस आयत नंबर 77 में ये भी कहा जाता है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और दोनों का नसब माँ और बाप दोनों की तरफ से मिलता था। उसका नसब यूं है कि कारून बिन यसहर बिन काहिस बिन लावी बिन याकूब, जबकि हजरत मूसा का नसब है मूसा बिन इमरान बिन काहिस। इसी तरह दोनों का नसब काहिस बिन लावी पर जाकर मिलता है। कुछ उलमा के मुताबिक कारून अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक के बाज रिवायात के मुताबिक उसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा। उसे उसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तिलावत की वजह से अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज़ उलमा ने इन रिवायात को मुस्तरद किया है और इनकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, एक दिलचस्प रिवायत ये भी है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। फिर इब्लीस खुद एक शख्स की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में उससे भी बढ़कर मुकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज्यादा कमतरी महसूस होने लगी। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा कि हम लोगों के साथ ना तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शरीक होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को उसकी इबादत का इल्म हुआ तो वो उसकी इबादत के अय्याम में उसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं, मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ता इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा कि हम ना तो किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं, मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून इस मुकाम पर पहुंच गया तो शैतान ने उस पर काबू पा लिया और इसे छोड़कर चला गया। इसी मुकाम पर कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी सारी इबादत और जुहद को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने ऐसी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि मौरखीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की, ताहम इस बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। पहली रिवायत के मुताबिक वो तिजारत का काम करता था जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। इसके ज़रिए उसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की।
दूसरी रिवायत ये कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ों में तब्दील करने का इल्म है। कहा जाता है कि वो खालिस कीमियाई अमल से मिट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से उसने बेशुमार माल और दौलत जमा कर ली और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। तीसरी रिवायत यह है कि उसको इसमें आज़म का इल्म था, जिसके ज़रिए अगर कोई सवाल करे तो उसे अता कर दिया जाता है, और अगर कोई पुकारे तो उसकी पुकार कबूल हो जाती है। उसने अल्लाह से माल का रिस्क मांगा तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ताहम एक राय जो उलमा में सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये कि कारून कानों और गारों से सोना निकालने का काम करता था। वो अपने ज़माने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकाल लें और फिर उसे सलाखों में तब्दील करने का तरीका मालूम था, इसलिए वो अपने ज़माने में सोने की पैदावार और तब्दीली का वाहिद ज़रिया था। कहा जाता है कि फ़िरौनों के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी वजह कारून था। इसी तरह कारून बहुत ही कम अरसे में अपने ज़माने का अमीर तरीन शख्स बन गया। फ़िरौन उसे अपने दरबार में अपनी कौम के दूसरे लोगों के मुकाबले में उसकी बेपनाह दौलत की वजह से ज़्यादा अहमियत देता था। यहीं से कारून ने अपने माल और अपनी ज़ात और अपने इख्तियार पर बहुत ज़्यादा गुरूर करना शुरू कर दिया। वो लोगों पर अपनी दौलत का फ़ख्र करने लगा और अल्लाह के फ़ज़ल को भूल गया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता, तकब्बुर की वजह से अपनी कमीज़ को 1 या 2 बालिश लंबा रखता था। इस वजह से हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास छोटा रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है। प्यारे दोस्तों, ये जाहिलियत की भी एक आदत थी, जहाँ काफिर अपने लिबास को ज़मीन से 1 बालिश लंबा रखते थे ताकि वो अपने आप में अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा कदावर नजर आएं। कारून का पलंग और उसकी कुर्सी भी सोने की थी, यहाँ तक कि उसके महल के दरवाजे भी सोने के थे। उसके पास सोने के अजीम खजाने थे, यहाँ तक कि उसके खजानों की चाबियाँ उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। जब उसके खजानों की चाबियों का ये हाल था तो खुद उसके खजानों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां ताकतवर मर्दों की एक जमात को भारी पड़ती थीं। कुरानी हवाला सूरा अल क़िस्सा आयत नंबर 76। कारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात का हुक्म नाजिल किया। जब अल्लाह ने इसका हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें इसका हुक्म दिया। कारून ने सबसे ज़्यादा इसका इनकार किया क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और खौफ था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ ने उसे उनके पास जाने पर मजबूर किया ताकि वो उन्हें राज़ी करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि वो हर 1000 दिनार में से 1 दिनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दे। कारून पहले इस बात पर राज़ी हो गया, लेकिन वो इससे नाखुश हुआ। जब कारून अपने घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा है और उसका नफ्स अपना कुछ भी माल निकालने पर तैयार ना हुआ। लिहाजा कारून ने उन लोगों से राब्ता किया जो उसके साथ बैठने के आदी थे। उनसे कहा कि मूसा ने तुम लोगों को भी बहुत से कामों का हुक्म दिया है और तुमने उनकी इताअत की है। अब वो तुम्हारा माल लेना चाहते हैं तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा, आप हमारे बड़े हैं और हम आपके हुक्म के ताबे हैं, आप जो चाहें हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। कारून ने उनसे कहा कि हम एक बदकार औरत को लाएंगे और उसे माल की पेशकश करेंगे ताकि वो लोगों के सामने मूसा पर खुद से जिना का इल्ज़ाम लगाए, जिससे मूसा का मामला ख़त्म हो जाए। रवायत के मुताबिक कारून ने वाकई एक बदकार औरत को बुलाया, उसे 1000 दिनार और सोने का एक टिश्क दिया और उसे हुक्म दिया कि वो लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उन पर ये इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने उसके साथ जिना किया। जब अगला दिन आया तो कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे कहा कि लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नसीहत करें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए और लोगों से गुफ्तगू करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो शख्स शादीशुदा ना हो और जिना करे तो हम उसे 100 कोड़े मारेंगे, और जो शादीशुदा हो और जिना करे तो हम उसे संसार कर देंगे यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने उनसे कहा, यहाँ तक कि अगर आप खुद भी हों? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ तक कि अगर मैं खुद भी हूँ। कारून ने कहा कि लोग ये दावा करते हैं कि आपने एक औरत के साथ जिना किया है। हज़रत मूसा ने कहा, इस औरत को बुलाओ जो ये दावा करती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब वो औरत लाई गई तो हज़रत मूसा ने उससे कहा, उस अल्लाह की कसम जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और तौरात को नाजिल किया, सच बोलो। उस औरत ने सच बोल दिया और जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दिया। उसने अपने किए पर तौबा की और अल्लाह से माफ़ी तलब की। इससे कारून का गुस्सा
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں سے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت شروع کر دی اور ان کی دعوتوں کی مخالفت اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارتا اور مقابلہ کرتا رہا اور اپنے مال پر زیادہ سے زیادہ تکبر کرتا رہا۔ قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قارون ایک عظیم جلوس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں 70 طاقتور اور مضبوط خچروں پر لاد کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اپنی چابیاں اپنے ساتھ لے جاتا تھا، تاکہ وہ لوگوں پر اپنی دولت اور اس کے مالک ہونے کا تکبر اور فخر کر سکے۔ جب قارون اس جلوس کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، جو لوگوں کے درمیان تھے اور انہیں اللہ کا حکم بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کا جلوس اور اس کی عظمت دیکھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور قارون کے جلال، اس کے مال اور اس کے خزانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ بھی قارون جیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے انہیں نصیحت کی اور بتایا کہ اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرے اور اس پر تکبر اور فخر نہ کرے۔ لیکن قارون نے اپنے اختیار پر اور بھی غرور کیا اور موسیٰ سے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی یہ موسیٰ، یہ مال مجھے اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اور اس میں کسی کا کوئی فضل نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اپنی نبوت کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے تو میں نے مال کی وجہ سے تم پر اور تمام لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اے موسیٰ، اگر تم واقعی نبی ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میں تمہارے خلاف لوگوں کے سامنے بد دعا کروں گا اور تم میرے خلاف بد دعا کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے زیادہ کون حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم بد دعا کرو گے یا میں کروں؟ اس نے کہا میں بد دعا کروں گا۔ قارون نے بد دعا کی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اس کی دعا قبول نہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ، زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین، انہیں اپنے اندر لے لو۔ زمین نے انہیں ان کے پاؤں تک اپنے اندر لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں لے لو، تو زمین نے انہیں ان کے گھٹنوں تک اپنے اندر لے لیا، پھر ان کے کندھوں تک۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ان کے خزانوں اور اموال کو میرے پاس لاؤ، تو زمین نے ان سب کو باہر نکال دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا اے لاوی کے بیٹے جاؤ، تو اس طرح قارون مکمل اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ خود مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گئے اور قارون کی دولت سے فتنے میں پڑ گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ لوگوں کو نصیحت کرنے اور یاد دلانے لگے کہ اللہ کا ثواب بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور اسے فخر اور غرور نہ کرنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن قارون نے تکبر کیا اور موسیٰ کی بات نہ سنی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی، اور جیسے ہی صبح ہوئی اللہ نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو کل تک قارون جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور دنیا میں اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، آج کہنے لگے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، افسوس اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، افسوس کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح قارون آنے والی امتوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں آج قارون کا خزانہ کہاں ہے۔ قارون کے خزانوں کا کیا ہوا؟ وہ کہاں چلے گئے اور ان کا کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قارون کا محل جو مصر کے جنوب مغرب میں فم شوبے میں بحیرہ قارون کے قریب واقع ہے، وہی محل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ بھی کہ اس محل کے قریب موجود جھیل اس محل کی حدود میں تھی اور وہاں 3000 کمرے تھے جو زمین کے اوپر اور نیچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ راستہ بھٹک جاتا اور شاید صدمے سے دوچار ہوتا اور پھر اپنا ہوش و حواس کھو کر باہر نکلتا۔
रिवायत के मुताबिक यह मालूमात एक तवील अरसे तक आम रही, यहाँ तक कि आसार कदीमा के माहिरीन ने ये साबित कर दिया कि ये तमाम मालूमात गैर हकीकी हैं और इस मशहूर महल का कुरान में मज़कूर क़ारून के महल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये कि मिस्रियों ने इसे क़ारून का महल इसलिए कहा क्योंकि ये बहीरे क़ारून के करीब वाक़ था, जिसका नाम इसकी कसरत से नहरों और खलीजों की वजह से रखा गया था और इसे इब्तिदा में बहरुल क़ुरून कहा जाता था, जो बाद में बदल कर बहीरे क़ारून हो गया। ये भी पता चला कि इन मालूमात को यहूदियों ने फैलाया था जब वो मिस्र में मौजूद थे। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि ये महल कुरान में मज़कूर क़ारून का है और तौरात में मज़कूर कोरह का है। कोरह लावी बिन याकूब की नस्ल में से था, जिसने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की क़यादत की थी। अल्लाह ने उसे ज़मीन को फाड़ कर उसकी जमात और उसके घरों को निगल कर सज़ा दी। उलमा ने यह भी तस्दीक की कि ये इमारत जिसे क़ारून का महल कहा जाता है वो एक कदीम मंदिर है और इसका क़ारून और उसके महल से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह इसका भी कोई सबूत नहीं है कि वो मौजूदा बहीरा क़ारून वही जगह है जहाँ क़ारून रहता था। इन तमाम बातों के बावजूद बहुत से लोगों ने इन गुमशुदा ख़जानों को तलाश करने की उम्मीद में झीलों की गहराइयों में गोता लगाया, लेकिन अब तक कोई चीज़ नहीं मिली, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि क़ारून का महल इराक़ के इलाके नेनवा में वाक़ था। उन्होंने क़ारून को कदीम निनवा के बादशाहों में से एक अपोलो से जुड़ा, जिसके पास ज़मीन के नीचे ख़जानों में महफूज बेपनाह दौलत थी। लेकिन यह मंतकी नहीं है क्योंकि क़ारून मिस्र की सरजमीन पर था, इराक़ में नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि क़ारून के ख़जानों के मकाम के बारे में बहुत सी क़यास आराइयाँ और रिवायात मौजूद हैं, और हर दौर में ऐसे लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो इन ख़जानों का मकाम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है कि ये तारीख़ के सबसे बड़े राजों में से एक राज है जो अब तक बेनकाब नहीं हुआ और शायद कभी भी बेनकाब ना हो। यहाँ तक कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कहानी और उसके ख़जाने हमेशा एक राज बनकर ही रहेंगे। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में हमारे लिए एक इबरत, एक निशानी और एक नसीहत के तौर पर किया है। कुरान हमेशा माजी की उम्मतों की कहानी इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर बयान करता है ताकि बाज़ लोगों की झूठी बातों को रद्द किया जा सके, या ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते हैं और झुटलाते हैं। क़ारून की कहानी से हमें बहुत अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये कि दौलत और ताकत का असल मालिक अल्लाह ताला है। इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं। क़ारून ने यह समझा कि ये सब कुछ उसके अपने इल्म और जहानत की वजह से है, लेकिन अल्लाह ने उसे दिखा दिया कि असल ताकत किसके पास है। दूसरा सबक यह है कि तकब्बुर और गुरूर इंसान की तबाही का बाइस बनते हैं। जब इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है तो अल्लाह उसे नीचा कर देता है। तीसरा अहम सबक यह है कि दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। क़ारून ने अपनी तमाम दौलत को सिर्फ अपनी नुमाइश और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया। उसने न ज़कात दी, न गरीबों की मदद की। नतीजा ये निकला कि उसकी तमाम दौलत उसके काम न आई। चौथा सबक यह है कि दुनिया की चमक दमक आरिज़ी है। क़ारून की तमाम शान शौकत चंद लम्हों में ख़त्म हो गई, उसका कोई निशान बाकी न रहा। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द बहुत से क़ारून मौजूद हैं। वो लोग जो अपनी दौलत पर फ़ख्र करते हैं, जो गरीबों को हक़ीर समझते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं और अवाम का हक़ मारते हैं। इन सबको क़ारून का अंजाम याद रखना चाहिए। अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है और जब वो पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। मौजूदा दौर के हुक्मरानों के लिए क़ारून की कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। जो हुक्मरान अपनी कौम के माल को लूटते हैं, जो अवाम पर जुल्म करते हैं, जो बैरून मुल्क अपने अकाउंट्स में अरबों रुपए रखते हैं जबकि उनकी कौम भूखी है, ऐसे हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि क़ारून भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। आज नहीं तो कल, दुनिया में नहीं तो आखिरत में हर जालिम को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अमीर लोगों का पैगाम है कि आपकी दौलत में गरीबों का हक़ है। अल्लाह ने आपको ये दौलत अमानत के तौर पर दी है। इसे नेक काम करें, ज़कात दें, गरीबों की मदद करें। क़ारून के पास बेशुमार ख़जाने थे, लेकिन वो सब ज़मीन में दफन हो गए और उसके काम न आए। आपकी दौलत भी आपके साथ क़ब्र में नहीं जाएगी, सिर्फ आपके नेक अमाल साथ जाएंगे। आम लोगों के लिए पैगाम यह है कि अमीरों को देखकर रश्क ना करें। असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। वो लोग जिन्होंने क़ारून की दौलत पर रश्क किया था, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। असल नेमत ईमान और तक़वा है, दौलत नहीं। क़ारून की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। क़ारून ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, तकब्बुर किया, अंबिया की मुखालिफत की। नतीजा ये निकला कि वो ज़मीन में धंस गया। आज भी जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आखिर में क़ारून का किस्सा हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया आरेज़ी है और आखिरत दायमी। क़ारून ने दुनिया को सब कुछ समझा और आखिरत को भूल गया। उसका अंजाम हमने देखा। हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह हम सबको क़ारून की तरह तबाह होने से बचाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यही उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए।
उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी वाक़या और दिलचस्प वीडियो के साथ। देखते रहिए इश्क़ मुस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।